ये वाला क्वेश्चन देखो 91 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी एग्जाम सीसेट में 2016 के पेपर में देखने को मिला था। और आज आपका यूपी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, री एग्जाम जो चल रहा है 24 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट में, सेम टू सेम हूबहू ये क्वेश्चन आज के पेपर में देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कि अब यूपीएससी का क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल के पेपर सब में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम चल रहा है उस शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन लिया है जो आपके आने वाले दिनों में जिनका पेपर है आप लोग देख सकते हो, ताकि उस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे आगे पूछे जाए तो आप इजीली कर पाओ। ठीक है, तो मैंने अच्छे क्वेश्चन को यहाँ पर केवल पिकअप किया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं का एचसीएफ की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक 2 होता है और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तथा क्रमश 2, 4 और 2 होते हैं, तो इन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यानी आपसे केवल पूछा है कि वो दोनों नंबर बताओ क्या होगा। तो आपको पता है कि एचसीएफ हम लोग कई तरीके से निकालते हैं। एक होता है लॉन्ग डिविजनल मेथड। ठीक है, बस इसमें यही कॉन्सेप्ट पर यूज़ करके क्वेश्चन आपका पूछा है एग्जामिनर आपसे। एचसीएफ जो लॉन्ग डिविजनल मेथड अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर लोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं पहले आपको इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ही आपको बता देता हूँ। देखो ऑप्शन को पकड़ोगे तो आप तो कोई भी बना लेगा ऑप्शन को पकड़ के। ठीक है, मेरा काम है थोड़ा चीज़ों को आपको समझाना, ताकि अगर चीज़ें अगर थोड़ा घुमा फिरा के भी दिया जाए ना तो आप उसको आसानी से कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैं एग्जाम्पल में समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कोई दो नंबर है 35 और 49। ठीक है, जल्दी समझा रहा हूँ। अगर इन दोनों नंबर का अगर आप लॉन्ग डिविजनल मेथड से एचसीएफ निकालते हो तो कैसे करते हैं हम लोग? छोटे नंबर को एज अ डिवाइजर रखते हैं और ये जो बड़े नंबर को उसको एज अ डिविडेंड रखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जिस तरीके से सॉल्व करना करो। तो ये 1 टाइम्स में गया कोसेंट। ठीक है, जब भाजक 1 हो गया तो यहाँ पर कितना आया? ये आया 14। अब आगे इसी तरीके से लॉन्ग डिविजनल मेथड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अब ये जो डिविजर था ना, अब ये क्या काम करेगा? डिविडेंड का काम करेगा। यानी ये 35 यहाँ आ जाएगा। फिर से सॉल्व करेंगे तो 14 2 28, यानी कोसेंट 2 आ गया। यहाँ से कितना आ रहा है? 7 आ गया। यानी फिर से अब ये आपका जो डिवाइजर है ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा आपका डिविडेंड का, यानी ये 14 इधर आ जाएगा। अब बात को समझना है, 14 से 14 मतलब ये तो कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। ठीक है, यानी मैं बताना क्या चाहता हूँ, ये जो लास्ट डिवाइजर था, ठीक है, यानी लास्ट जो भाजक था, यही मेरा क्या कहलाता है? इन दोनों नंबर का एचसीएफ कहलाता है। क्लियर है? चलो यही मेरे को बस आपको समझाना था। अब आप देखो अंतिम विभाजक यहाँ पर क्या है? 2 है। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या है? उन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या है? 2 है। अगर आप ये समझ जाओगे तो ऑप्शन, अब आप देखो अगर एचसीएफ 2 है तो आप ही मेरे को बताओ, ये ऑप्शन का एचसीएफ 2 तो मेरे को नहीं दिख रहा, ना इसका 2 दिख रहा, ना इसका 2 दिख रहा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा है जिसका एचसीएफ आपको 2 दिख रहा है, वरना इसका एचसीएफ 4, इसका भी एचसीएफ 4 और इसका भी एचसीएफ 4। बात समझ रहे हो? ये तो ऐसे आप डील कर लिए। क्लियर है? ये हो गया, जब चीज़ें आप समझोगे तो ऐसे बना सकते हो। वरना अब अगर बनाने की बात करें तो देखो यही चीज़, ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया ना, आप चाहो तो इस चीज़ को उल्टा लेके जा सकते थे अगर आपको ये लॉन्ग डिविजनल मेथड पता है तो। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं भी अगर आपको आता है ना तो आप चीज़ों को हल्का से समझ के बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने बता दिया इसका आंसर ये है। आप ऑप्शन को भी चेक करके देखोगे ना तो डिवाइजर क्या बोला था? लास्ट डिवाइजर 2 है और कोसेंट यानी भाजक लगातार में 2 आ रहा, 4 आ रहा, 2 आ रहा। ठीक है, आप इस चीज को उल्टा भी लेके आ सकते थे, वरना फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया, डिविडेंड सभी को पता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाता है? तो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। आप इस फॉर्मूला के मदद से भी इजीली बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे बनाना? बस इस चीज़ को उल्टा करते जाओ, पीछे की ओर लेके चलता जाओ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पास मेरा डिवाइजर क्या था? 2। डिवाइजर क्या था? 2। आप इसको उल्टा बनाओगे तो उल्टा भी बनेगा, ऐसा नहीं उल्टा नहीं बनेगा। ये 2 आप मैं पीछे रख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बनाओ। ये डिवाइजर क्या है? 2 है। और अब देखो कोसेंट क्या था? लास्ट कोसेंट मतलब पहले से लास्ट। ठीक है, तो लास्ट आपका कोसेंट क्या है? 2 है। तो इसका मतलब कोसेंट अगर 2 है तो 2 और 2 4 हुआ होगा, और लास्ट में तो आपको तो पता है रिमाइंडर 0 रह गया होगा, तो इसका मतलब यहाँ 4 रहा होगा। क्लियर है? अब यही जो 2 है, ये जो 4 अभी आपको मैंने बताया, ये जो 4 है
ये क्या डिविडेंड का काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये पहले क्या काम कर रहा होगा, तो ये पहले डिवाइजर का काम कर रहा होगा, समझे। कोसेंट आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 4 आपको यहाँ दिया हुआ, यानी ये कोसेंट फिर से 4 आ गया, तो 4 गुना 4 यानी 16 है। तो इसका मतलब ये 18 होगा, तभी तो 18 में से 16 जाएगा, 2 बचेगा जो कि रिमाइंडर का काम कर रहा था। बात समझ रहे हो, मैंने अभी आपको बताया कि कैसे कैसे क्या होता है, बस इसी चीज़ को मैं उल्टा लेके जा रहा हूँ। तो 4 आ गया। फिर अब आप देखो, फिर आगे अगर बात करें, यही 18 क्या काम करेगा, क्या काम करेगा, डिविडेंड है तो डिवाइजर का काम करेगा, यानी भाजक का काम करेगा, तो ये 18 फिर से यहाँ आ जाएगा। तो फिर से मेरा क्वोशेंट क्या था, अब शुरुआत का भी क्वोशेंट 2 था, तो 18 2 36, यानी यहाँ पर मेरा आ रहा था, एक सेकेंड, ये 36 यहाँ आ रहा था, ठीक है, थोड़ा मैंने इसको यहाँ लिख दिया क्योंकि तब ना ये रिमाइंड यहाँ आएगा। तो ये 36 अगर यहाँ आ रहा तो इसमें क्या लिखेंगे, यानी 40 लिखेंगे, तभी तो 40 में से 36 जाएगा तो 4 आएगा। तो बस ये नंबर आपका तैयार हो गया। तो 2 नंबर की अगर बात करें तो वो 2 नंबर फिर से कौन यहाँ पर आ जाएगा, दोनों डिविडेंड आ जाएगा। यही दोनों डिविडेंड मेरा क्या कहलाएगा, वो 2 नंबर कहलाएगा, 18 और 40। तो करेक्ट आंसर यहाँ से भी हो जाए ऑप्शन नंबर बी। देखो चीज़ें आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको समझ के बना सकते हो। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तरीका और भी है, आप इसको पीछे इसको और अच्छे तरीके से भी ले जा सकते थे, ऐसा चाहे वैसा कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, जो भी अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया ना, क्या बोलते हैं, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो बस आप इसको यहाँ से भी कर सकते थे। कैसे, आप सिंपली, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया लास्ट डिवाइजर 2 था, तो 2 का गुना यहाँ पर आपका लास्ट वाला क्या था, तो लास्ट आपका कोसेंट था 2, तो 2 का गुना 2 से हुआ होगा, प्लस 0, क्योंकि लास्ट में तो वो आपका 0 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड 4 बन जाएगा। यही जो डिविडेंड है, अब वो क्या काम कर रहा होगा, उससे पहले डिवाइजर का काम कर रहा होगा। तो 4 का गुना कोसेंट क्या है, 4 है, तो 4 का गुना 4 से होगा, प्लस अब यही वाला जो डिवाइजर था, तो पहले क्या रहा होगा, रिमाइंडर का काम कर रहा होगा, यानी 2 आ जाएगा। तो 4 चक्कर 16, 16 2 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखो यही वाला डिविडेंड, अब ये डिविडेंड क्या काम करेगा, एज अ डिवाइजर का काम करेगा। तो 18 का गुना कोसेंट आपको दे रखा है 2, तो 18 गुना 2, और यही जो 4 है, ये जो डिवाइजर का काम कर रहा था, अब ये क्या काम करेगा, एज अ रिमाइंडर का काम करेगा। तो बस देखो ना, 18 2 36 और 40, तो यही जो 2 आपका डिविडेंड आया है, ये क्या आ रहा है, यही तो मेरा वो 2 नंबर कहला रहा है। बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पास करना होता है, ठीक है। फिलहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें बहुत अच्छा समझ गए होंगे। चलो, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, कुछ कृषि श्रमिकों का औसत मासिक आपको दे रखा था एस और अन्य श्रमिकों का टी। यदि कृषि श्रमिक की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है तो सभी श्रमिकों का औसत आयु बताओ क्या होगा। तो ये इस तरीके से एस और टी देकर इस टाइप से क्वेश्चन को थोड़ा सा गुमराह करने का कोशिश किया गया था। बाद बाकी आप समझ रहे हो, ये एग्रीकल्चरल लेबर है और यहाँ पर कुछ अन्य लेबर है। तो जैसा जो बोला है बस वैसा कर लो, हमको एवरेज निकालना है। तो ये देखो क्या है, एग्रीकल्चरल वर्कर, ये एग्रीकल्चरल वर्कर है, और ये आप मान लो नॉर्मल वर्कर है। क्या दे रखा है, इसका औसत, इसका एवरेज मंथली दे रखा है एस, और इसका दे रखा है टी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है, तो यानी ये 11 है तो ये 1 है, अनुपात भी मैंने निकाल लिया। तो बस अब आप औसत निकालो, तो क्या हो जाएगा 11s प्लस टी, और टोटल संख्या कितना हो जाएगा 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यहाँ पर क्या बोला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला, जिनमें से 2% मत अवैध है। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिलते हैं, जो कुल वैध वोट का 75% है। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या बताओ क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को भी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, पीछे से भी बना सकते हो या ऊपर से भी क्वेश्चन को लेके आके बना सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो नॉर्मली अगर आप अगर मैं समझूँ एक्स मानो या फिर कोई 100 नंबर मान लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। कैलकुलेशन को जैसा आप इजी बना सको। मैं सिंपली अगर 100x मान लेता हूँ कि टोटल वोट था, जिसमें से 75% वोट कास्ट हुआ है, ठीक है, 75% वोट कास्टिंग किया गया है, तो इसका मतलब 3/4 वोट आपका कास्ट किया गया है, ठीक है। ये 100x इनरोल था, जिसमें से 3/4 वोट कास्टिंग किया गया। अब उसमें से भी 2% वोट इनवैलिड है, तो 2% इनवैलिड है, तो आप 2% अगर इनवैलिड है तो मैं कह सकता हूँ 98% वैलिड वोट होगा। सीधी सी बात है, आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, यानी 49/50 भी लिख सकते थे, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि ए कैंडिडेट गोट 9261,
विच वेयर 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट। यानी ये जो वोट पड़ा है ना, जो वैलिड वोट है, अब इसका 75% यानी 3/4 वोट मिला है आदमी को, यानी उम्मीदवार को, जो कि 9261 के बराबर है। तो यहाँ से आप एक्स का मान नहीं निकाल लोगे। मेरे को यही तो पूछा है, टोटल नंबर ऑफ वोटर इनरोल, यही आपका क्वेश्चन था। तो अब सॉल्व करो। तो ये 49 में काट लेता हूँ और ये आपका 50 बार में काट लेते हैं। जो कट रहा काट दो, 50 से 2 बार में ये भी कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है तो काट दो। तो 2 बार में ये भी कट रहा है, 2 यहाँ रह गया, 2 और 4 8 हो गया, ठीक है। और ऊपर ध्यान से देखो 49, ये देखो 49 इंटू 3 और इंटू 3 यानी 9 गुना 49 अगर करेंगे तो कितना आ जा रहा है मेरा, 441 आ जा रहा है। 9 गुना 49 करेंगे तो 441 आ जा रहा है। ध्यान से देखो, 9 गुना 49 करेंगे 441 आएगा। 441 अगर इससे काट देंगे तो ये 21 बार में कट जाएगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है ये 21 का स्क्वायर क्यूबिक है, ठीक है। तो 4 और 21 का स्क्वायर 441, तो बचेगा क्या, 21 ही बचेगा ना। तो 21 गुना नीचे कितना, 4 2 8, यानी कितना हो जाएगा 8 और 8 2 16, यानी x का मान इतना निकल गया। तो हम लोगों ने क्या माना था, 100x, यानी टोटल इतना वोट होगा, इतना इनरोल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, अब ये चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है, जो कि अभी जाके कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया। क्या बोला, 250 मीटर की दूरी एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है, जबकि पुलिसकर्मी पीछा करने लगा तो चोर भागने लगता है। जाहिर सी बात है भागेगा। चोर की गति अगर 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर को पकड़े जाने से पहले वह कितना दूरी तय किया था, बता दो। तो आपको पता है कॉन्सेप्ट की बात करें तो पुलिस पीछे और चोर आगे है, तो स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 जानते होंगे आप। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पुलिस का स्पीड था 20 और चोर का स्पीड था 4, यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा है तो चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, 5 गुना 18 से गुना कर देते हैं। ये हो गया स्पीड। अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना था उनके बीच में, 250 का स्पीड था, मतलब 250 मीटर का डिस्टेंस था। यही डिस्टेंस को तो पुलिस कवर किया है ना, तो कितने समय में कवर करेगा पहले आप ये निकाल लो आसानी से। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 से काटोगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 5 और 0, और यहाँ से और काटेंगे तो ये 2 बार में और ये 9 बार में और ये 25 बार में। तो 25 गुना 9 225, यानी टाइम निकल के आ गया 225 सेकेंड लगेगा पुलिस को पकड़ने में। ये क्वेश्चन में अगर पूछा नहीं है, क्वेश्चन ने पूछा है कि चोर के पकड़े जाने से वो कितना दूरी तय कर चुका था, तो भाई इतना ही तो समय दूरी तय किया होगा ना, ठीक है। जब से पुलिस उसको देखा तब का बात कर रहा है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। चोर का स्पीड क्या है, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। समझ रहे हो, मैं ये समझाने के लिए केवल इतना कुछ बता रहा हूँ, वरना जब चीज़ें समझ आओगे तो डायरेक्ट आप करोगे। तो 16 का स्पीड से चल रहा है, यानी मीटर पर सेकंड की अगर बात करें तो 5/18 से गुना कर लेंगे। और समय कितना लग रहा था, 225 सेकंड दोनों लोग दौड़ रहे थे, जिसमें चोर पकड़ा जा रहा था। बस सॉल्व करो। तो 9 से काटेंगे 2 बार में, और यहाँ 9 2 18, 5 2 से काटेंगे 8 बार में, यानी 8 5 40 और 40 गुना 25, यानी 1000 मीटर चोर आपका तय कर चुका होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन देखो ये पूछा गया था, ठेकेदार वाला क्वेश्चन। एक ठेकेदार 40 दिन में एक सुरंग बनाने का कार्य का जिम्मा लेता है और 25 पुरुष को नियोजित करता है। 24 दिन के बाद वह पाता है कि भाई 1/3 सड़क ही बनी है, तो उसे अतिरिक्त पुरुष के नियुक्त करने, मतलब अतिरिक्त पुरुषों की नियुक्ति करना चाहिए, ताकि वो 4 दिन पहले काम को पूरा करने में सक्षम हो, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन है। 40 दिन का ठेका लिया था, मगर 25 दिन, हाँ तो सॉरी एक सेकंड, 40 दिन में काम को करने का ठेका लिया था, बट 25 आदमी को जब लगाता है तो 24 दिन के बाद उसको पता चलता है कि अभी तो काम का 1/3 खत्म हुआ है। अब वो क्या सोच रहा है कि अब कितने आदमी हम ऐड करेंगे जिससे मेरा काम 4 दिन पहले ही खत्म हो जाए, यानी 36 दिन में काम हो जाए। तो कॉन्सेप्ट आप जानते हो, M1D1 वाला कॉन्सेप्ट बस आपको लगाना है। चूंकि यहाँ पर वर्क आपको दे रखा है तो वर्क को भी इग्नोर नहीं करना है आपको, क्योंकि अब समझ गए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है 25 लोग लगे हुए थे, 24 दिन तक काम करते हैं, और काम कितना करते हैं, केवल 1/3 काम कर रहे हैं। अब उसके बाद आगे बोला है 25 + x, यानी x आदमी की संख्या ऐड होगी। अब काम कब खत्म करना, 4 दिन पहले खत्म करना, यानी 40 में से 4 दिन खत्म, यानी 36 दिन। 36 दिन में तो 24 दिन काम आपका पहले से हो चुका है, यानी केवल बच गया 12 दिन में आप काम को खत्म करना है, 2/3 काम है। तो सॉल्व करो, तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, 12 से काट लो, 2 बार में कट जा रहा है, फिर ये 2 आपका वहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 100,
तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स, तो 25 वहाँ जाएगा तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 75, यानी और 75 आदमी की जरूरत पड़ेगी जिससे आपका काम हो जाएगा 4 दिन पहले में खत्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% का छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती मूल्य पर 10% शुल्क लेता है। खुदरा विक्रेता इसे अगर 4092 रुपये अधिक में बेचता है जिससे उसे 25% का लाभ अर्जित होता है, तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था बताओ। तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था, यानी मार्कअप किया था, ये आपका क्वेश्चन है। तो सिंपली फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, जैसा चाहो वैसा बनाओ। आप पीछे से चाहे तो क्वेश्चन को आगे के लिए और ले जाओ, या फिर आगे से पीछे आओ, बात घुमा फिर आपके कोई वही पढ़ने वाला है। तो मैं अगर मान लो 100x का कीमत था जिसमें से 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कितना हो जाएगा 80x हो जाएगा। अब इसी में डिस्काउंट में 10% डिलीवरी चार्जेस समथिंग अदर चार्जेस लगता है। तो अब ये 80x में अगर 10% अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 88x। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ तक आपका पूरा भरबली होगा। अब आपका यही चीज आप समझना, ये 88x क्या बोला था, खुदरा विक्रेता ने इसे 4092 रुपये अधिक में बेचता है जिसमें वो 25% का लाभ कमाता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसको हटाओ, मैं कहना क्या चाहता हूँ, यानी यही 88x में खरीदा होगा जिसमें उसको प्रॉफिट कितना में बेच रहा है, वो 25% का लाभ कमा रहा है। यानी 25% बोले तो कितना 1/4, यानी वो 4 का सामान 1 प्रॉफिट करके बेच रहा है, यानी 5 में बेच रहा होगा। बात समझ, या फिर ऐसे ही करो ना, इसको छोड़ दो, इसको इतना क्यों करना घुमाना फिराना। यानी यही तो चीज़ आपको दे रखा था, इसी का 1/4 तो 4092 के बराबर है, बात खत्म, इतना क्या करना। तो इससे करेंगे 22 बार में कट जा रहा है, 11 से काट लो 2 बार में, 11 से यहाँ से काटेंगे तो 11 3 33, 7 और 2 से और काटेंगे तो 18 2 36 और 6, यानी x का मान कितना आया 186। हमको टोटल का दाम पूछा था, यानी मार्कअप प्राइस जो आपका व्यापारी किया था, तो कितना मैंने माना था 100x माना था। x का मान अगर इतना है तो 100 में यानी 18600, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था जो मैंने भी आपको बताया। ये क्वेश्चन क्या हो गया, यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, बट क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस चीज़ों को हल्का सा समझने का बस दे रहे हैं। ये क्वेश्चन और था 90 नंबर क्वेश्चन, जो कि एलसीएम का क्वेश्चन था। तो ये आप उम्मीद करते हो एलसीएम बना भी लोगे। एलसीएम निकालने भी दिया है तो देखो ना, आपका इतने सारे क्वेश्चन में इतना ऐसा क्वेश्चन है ना जिसका आप ऑप्शन से ही बना सकते हो। अब इसी क्वेश्चन में देख लो 90, 128 और 144 का एलसीएम दिया, तो 90 का मतलब क्या, इसका एक फैक्टर 9 होता है, यानी जो भी ऑप्शन 9 से डिविजिबल होगा वो मेरा आंसर होगा। अब आप यहाँ पर चेक करके देखोगे ना, तो ये भी नहीं कट रहा, 7 5 12 6 18, 18 4 22, ये भी नहीं कट रहा। 7 5 9 का डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर रहे हैं, 7 5 12 17, 17 8 25, ये भी नहीं कट रहा है। 7 5 12 12 6 18, ये डिवाइड हो रहा है। 7 5 12 6 18 तो 20। देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल से ही पता चल गया कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बनाने का जरूरत ही नहीं होता, करने का क्या जरूरत है। ठीक है, फिलहाल 91 नंबर क्वेश्चन में आता है जो मेरा यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। अब क्वेश्चन को समझो, दो व्यक्तियों के संपूर्ण वेतन लंबदिया बराबर है, ठीक है, लंबदिया बराबर है, लेकिन उनमें से एक अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, मतलब आपका भत्ते के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे अपने मूल वेतन का 80% भत्ते के रूप में मिलता है। तो पहले व्यक्ति का मूल वेतन और दूसरे व्यक्ति का मूल वेतन से क्या अनुपात है, ये आपसे पूछा गया। यानी क्वेश्चन में सिंपली क्या बोला, दो लोगों का जो इमोलमेंट है ना वो एक बराबर है। अब आप जैसे इमोलमेंट की बात करें तो इमोलमेंट होता है क्या एक्चुअली में, आपको पता है कि आप अगर कोई जॉब करते हो तो आपका सैलरी किस तरीके से होगा। जो आपका इमोलमेंट होगा वो क्या होगा, एक आपका बेसिक पे होगा और फिर बेसिक पे का कुछ अलाउंस देता है जिसको हम लोग डीए भी बोलते हैं। ठीक है, डीए जो आपका चल रहा है अभी 50%। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक बेसिक पे हो गया और बेसिक पे का कुछ परसेंट जो भी आप नौकरी करें उसके हिसाब से जो परसेंटेज होगा, यही कहलाता है क्या, मेरा पूरा इमोलमेंट। तो जो दो लोगों का जो इमोलमेंट है ना वो एक बराबर, यानी मैं मान लेता हूँ कि बेसिक पे दोनों का अलग अलग होगा। बात समझ रहे हो, दोनों का बेसिक पे अलग अलग होगा। अब वो कितना है, क्योंकि जब दोनों का बेसिक पे अगर मैं बात करूं, दोनों का बेसिक पे अगर अलग है तो मैं सिंपली अगर समझ लेता हूं कि पहला व्यक्ति का बेसिक पे अगर ए है तो इसी का मतलब अगर पहला व्यक्ति का अगर बेसिक पे ए है प्लस ए का ही 65%, यही क्वेश्चन में दे रखा था ना। दूसरा व्यक्ति का अगर बेसिक पे मैं अगर बी मान लूं प्लस इसी बी का 80%,
ये चीज़ तो इमोलमेंट हो गया। तो यही तो क्वेश्चन में आपको हिंट दे रखा था कि ये बराबर है। हमको क्या पूछा था कि पहला व्यक्ति का और दूसरे व्यक्ति का बेसिक पे का रेशियो बताओ, यानी ए और बी का रेशियो बताना था। तो अब बताओ, यहाँ से ये रेशियो नहीं बता दोगे। अब देखो ना 100 है, यहाँ 165, यानी 165 ए इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 100 और 180, 180 बी। तो ए और बी का अगर मैं बी को यहाँ ले आऊँ और ए को यहाँ ले आऊँ, तो अब बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है। बस रेशियो निकाल लो यहाँ से आपका। तो यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 36 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 33 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो ये 12 बार में और ये 11 बार में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 11। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ आएगी सभी लोगों को? यही आपका क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, और ये शायद मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा जो मुझे अच्छा लगा था, जो मैंने आपको कराया। ठीक है, बाद बाकी जो भी क्वेश्चन है वो बेसिक टाइप के क्वेश्चन है। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 का कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊँट खरीदता है। उसने घोड़ा को 25% का लाभ पर और ऊँट को 20% के हानि पर बेच दिया। यदि वो दोनों जानवरों को सामान्य मूल्य पर बेचता है तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। क्वेश्चन में यही था मेन चीज़ कि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। अब आपको पता है, देखो घोड़ा हो गया तो कितने में बेचा, 25% के लाभ पर बेचा। तो 25% का लाभ बोले तो 1/4, यानी 4 का सामान में 1 प्रॉफिट में बेचा, यानी 5 हो गया। ये सीपी है, ध्यान देना, ये सीपी और ये एसपी है। आगे क्या बोला, ऊँट को 20% का लॉस में बेचा, यानी 1/5, यानी 5 का सामान में 1 का घाटा, यानी 5 और 4 में बेचा होगा। ये 5 है तो ये 4 में बेचा होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को बोला था कि भाई एसपी बराबर है, तो मैंने यहाँ 4 से गुना कर ले रहा हूँ, इसमें 5 का गुना कर ले रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा, और यहाँ 5 से गुना होगा तो ये 25 आ जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको पता है ये एसपी मैंने जब सेम कर लिया तो इसका मतलब जो सीपी का दोनों का जो रेशियो आएगा वो 16 और 25 का अनुपात में आएगा। यानी घोड़े को ये जो आपका घोड़ा था यानी 16 के अनुपात में खरीदाया होगा, और कैमल जो ऊँट है वो 25 के अनुपात में खरीदाया होगा। हमसे पूछा था सस्ता वाला, यानी 16 यूनिट का मान पूछा था। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 41। ठीक है, 41। मैं इसको इरेज करता हूँ हल्का सा, क्योंकि दोनों का कीमत ही तो हमको निकालना था, क्रय मूल्य निकालना था ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5125, यही 16 और 25 और 16 कितना हो जाएगा 31 और 41, यानी ये 41 का मान है तो 16 का मान, ये घोड़ा जो कि सस्ता होगा। तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो कितने बार में कट जा रहा है, ये काटो काटो, कितने बार, जो इतने बार में कट रहा है काट दो। ये 125 बार में कटेगा, 16 का गुना 125 से होगा, तो इसको आप डबल कर दो, इसको आधा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 250, और ये आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 250 गुना 8, यानी 2000, यानी सस्ता वाला जो जानवर का कीमत होगा वो 2000 होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? तो बस इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये एक सेशन आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको वही क्वेश्चन कराया जो मुझे लगा कि ठीक ठाक क्वेश्चन है। बाद बाकी तो जो भी क्वेश्चन है आप पेपर आपको मिल गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं मिला तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल से देख लेना, वहाँ पर आपको मैं दे दूँगा। ठीक है, अब बस आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ में किसी में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।